Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेयर बाजार में गड़बड़ी हो, धांधली हो, पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की है। और अब सेबी ने इस जिम्मेदारी को थोड़ा सा डेलीगेट भी कर दिया है, आगे भी बढ़ा दिया है और सेबी ने एक स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म का इंतजाम कर दिया है। उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं ब्रोकर्स के लिए कि वो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार करें ताकि बाजार में गड़बड़ियां ना हो सके, लोग बाजार के सिस्टम को अब्यूज न कर सकें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने और अपने को फायदा कमाने के लिए। सेबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पर और इसके हिसाब से ब्रोकर्स को अपने यहाँ एक व्यवस्था करनी होगी, अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि मार्केट एब्यूज का डिटेक्शन और प्रिवेंशन यानी कि पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके। अगर पहला तो प्रिवेंशन है कि होने से रोका जाए और अगर मान लीजिए हो जाए तो पकड़ में आ जाए ताकि उसका इलाज किया जा सके। और इससे पहले अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने जैसे बताया मार्केट में गड़बड़ी पकड़ने की जिम्मेदारी सेबी की थी, लेकिन किसी ब्रोकर की इस मामले में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मार्केट एब्यूज को रोकने का इंतजाम वो करेगा, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब जो मैकेनिज्म है उसमें ब्रोकिंग फर्म्स और साथ में उनका सीनियर मैनेजमेंट, केवल फर्म नहीं, फर्म और फर्म का सीनियर मैनेजमेंट इसके लिए जवाबदेह होंगे कि वो फ्रॉड और मार्केट एब्यूज को रोकेंगे और इसके लिए उन्हें सर्वेलेंस और कंट्रोल सिस्टम मजबूत करने होंगे अपने अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके। और उसमें ब्रोकर्स को ये एस्केलेशन मैकेनिज्म भी बनाना होगा कि आपके यहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो वो कहाँ किस लेवल पर एस्केलेशन और रिपोर्टिंग हो कि आपके मान लीजिए जो आदमी कस्टमर से डील कर रहा है उसके पास शिकायत आई तो कितने समय के बाद या किस हद पर, किस लिमिट के ऊपर वो फिर अपने बॉस को बताएगा और वो अपने बॉस को बताएगा और कितनी कितनी देर में ये पूरी व्यवस्था तैयार की जाएगी या शिकायत करने वाले को, ग्राहक को बताया जाएगा कि कितनी देर तक कोई आपकी न सुने तो आप अगले लेवल पर चले जाएं, जैसे बाकी जगह एस्केलेशन मैकेनिज्म होते हैं। तो यहाँ सेबी ने ये भी वो बताया कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं फ्रॉड और मार्केट अब्यूज जिनको रोकने का इंतजाम ब्रोकर के सिस्टम को करना होगा। तो इसमें है मिसलीडिंग अपीयरेंस ऑफ ट्रेडिंग, प्राइस मैनिपुलेशन का कोई तरीका जिसमें कि भाव उल्टे सीधे दिखाए जा सकते हों, फ्रंट रनिंग, पंप एंड डंप, इनसाइडर ट्रेडिंग और मिस सेलिंग और अनऑथराइज ट्रेडिंग इंक्लूडिंग फैसिलिटेशन ऑफ म्यूल अकाउंट्स यानी फर्जी अकाउंट बना के काम करने का काम हो, डब्बा ट्रेडिंग हो। फ्रंट रनिंग आपको सबको पता है, कोई खबर पहले से इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ जुड़ती है फ्रंट रनिंग, कोई सौदा बड़ा होने वाला है उससे पहले छोटे सौदे कर लिया या बड़ा भी कर लिया, ग्राहक का सौदा करने के पहले खुद खरीद लिया, खुद बेच दिया, ये वाला काम फ्रंट रनिंग होता है। और पंप एंड डंप होता है कि किसी शेयर में पहले बाजार में हवा फैलाओ कि बड़ा बढ़ने वाला है, खूब चढ़ने वाला है, तमाम लोगों को उसके पीछे लगा दो, पहले खुद खरीदो, उसका भाव बढ़ाओ और उसके बाद बेच के खिसक जाओ। ये ऑपरेटर लोग करते हैं, पंप एंड डंप बाजार की बड़ी प्रचलित प्रथा है। लेकिन इन सबको रोकने का इंतजाम ब्रोकर कैसे करेंगे ये मेरा ख्याल है खोलना होगा। और साथ में मूल रूप से सेबी कह रहा है कि आप क्योंकि सब कुछ अब सिस्टम है, ऑटोमेटिशन हो गया है, कंप्यूटर पर है, तो वहाँ ऐसे फिल्टर लगाइए, ऐसे अलर्ट्स लगाइए ताकि इस तरह की चीज़ होते हुए दिख जाए, पकड़ में आ जाए, घंटी बजे और आप उस पर एक्शन ले सकें या आप सेबी को या एक्सचेंज को कह सकें कि इस पर एक्शन ले लीजिए, हमको यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है। जैसे बैंकों के मामले में कहा जाता ना एनपीए ऐसा हो जाए, ये शिकायत हो जाए तो आप आरबीआई को शिकायत कर दीजिए। उसी तरह से शायद अब सेबी ब्रोकर्स के पास ये मैकेनिज्म ला रही है ताकि गड़बड़ियां शुरू होने के पहले ही पकड़ी जा सकें, बिल्कुल शुरू में पकड़ी जा सकें और चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पे जाने से रोका जाए। और साथ में अब स्टॉक ब्रोकर्स को एक विसल ब्लोअर पॉलिसी बनानी होगी, यानी किसी आदमी को, आपके स्टाफ को, अंदर के आदमी को या किसी ग्राहक को या कोई और स्टेक होल्डर जिसको पता है कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, वो कॉन्फिडेंशियली, गोपनीय तरीके से मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सके कि ये गड़बड़ी हो रही है और इसमें उसके ऊपर कोई जोखिम ना आता हो, वो अपने को सेफ रखते हुए गड़बड़ी की शिकायत कर सके। और सेबी का कहना है कि तरह तरह के इसमें आगे व्यवस्थाएं भी बताई गई हैं कि कहाँ किन चीज़ों के बाद फिर आगे क्या एक्शन हो सकता है। और म्यूल अकाउंट जो होता है वो क्या होता है कि एक ब्रोकर के पास रखा गया डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट है
जिसको किसी दूसरे के लिए मूल रूप से कहिए तो एक जैसे बेनामी प्रॉपर्टी होती है ना, नाम मेरा है, सौदे किसी और के हो रहे हैं, तो उसी तरह से बेनामी अकाउंट अगर बना हुआ है जिसका ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट उसके साथ कनेक्टेड किसी नाम से है, लेकिन कोई तीसरी पार्टी अपना पैसा लगा के उनसे काम करवा रही है, तो इनको रोकने का भी तरीका निकालना होगा, पकड़ने का तरीका निकालना होगा। ये नोटिफिकेशन 27 जून से एक्टिव हो चुका है, अब सामने आया है, लेकिन इसका अर्थ है कि सेबी और कड़ाई बरतने के मूड में है और सेबी ये तरीके तलाश रही है कि अब सिर्फ ये ना रह जाए कि कुछ गड़बड़ी हो तो लोग कहें भाई सेबी क्या कर रही थी। अब सेबी भी पूछ सकती है और आप भी अपने ब्रोकर से पूछ सकेंगे कि आप क्या कर रहे थे। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।